भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत में खलबली मचा दी थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम वह मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सिंध प्रांत को जीत लिया। आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि अरबों ने किस तरह भारत पर पहला आक्रमण किया और फिर यहीं अपने पांव पसारे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ था। इस्लाम धर्म का उदय, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म की नींव कैसे पड़ी। बताया जाता है कि अरब के लोग कबीलों में रहते थे और यह खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता थे जिन्हें यह लोग पूजते थे। इन सभी लोगों का नेतृत्व एक शेख के द्वारा होता था जिसका चयन कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर होता था, लेकिन ज्यादातर बुद्धिमत्ता, व्यक्तिगत साहस और उदारता के आधार पर किया जाता था। 6ठी शताब्दी तक इन कबीले के लोगों ने व्यापार को अपनी पहचान बना लिया और इसका सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी अरब के मध्य भाग में देखने को मिला, जिसे हिजाज कहते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम के उदय के 2 प्रमुख स्थान मक्का और मदीना इसी इलाके में आते हैं। बाद में कुछ लोगों ने शहरों की ओर पलायन किया। ये लोग खेती और व्यापार करके अपना जीवन यापन करने लगे। मक्का न केवल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था बल्कि एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी था। इस्लाम धर्म का जन्म सऊदी अरब में हुआ और इस धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। 612 ईस्वी के आसपास उन्होंने स्वयं को खुदा यानी अल्लाह का दूत बताया और अल्लाह के द्वारा बताए गए मार्ग को लोगों के सामने रखा। बताया जाता है कि मोहम्मद साहब ने 15 वर्षों तक एक गुफा में रहकर चिंतन एवं मनन किया और फिर उन्हें अल्लाह के दर्शन हुए। उन्होंने खदीजा नामक एक 45 वर्षीय धनी विधवा महिला के साथ धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। कहते हैं कि यह महिला विश्व की पहली महिला थी जिसने मोहम्मद साहब के नवीन इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। बाद में मोहम्मद साहब ने खदीजा से विवाह कर लिया। इस्लाम की स्थापना के बाद मोहम्मद साहब ने अपना पूरा जीवन खुदा के संदेशों और इस्लाम के प्रचार में समर्पित कर दिया। उस समय मक्का में कोई स्थायी राज्य या शासन नहीं था। वहां के लोगों में नशा करने और जुआ खेलने की बुरी आदतें थीं। वैवाहिक संबंधों में भी स्थायित्व नहीं था और बेहूदेवाद प्रचलित थे। मोहम्मद साहब ने अरब में प्रचलित विश्वास और 300 से अधिक देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की निंदा की। ये मूर्तियां काबा में रखी हुई थीं। उन्होंने कहा कि हमें केवल अल्लाह की आराधना करनी चाहिए। इस्लाम के शुरुआती समय में मोहम्मद साहब का मक्का और उसकी इबादत गाहों पर कब्जा था। उनका इस्लाम धर्म प्राचीन अरबी धर्म का विरोधी था। मक्का के समृद्ध लोगों को अपने देवी देवताओं को ठुकराना बहुत बड़ा आघात लगा। वे इस्लाम को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा मानने लगे। इसलिए उन्होंने मोहम्मद साहब का मजाक बनाया और भारी विरोध किया। तब मोहम्मद साहब को भागकर मदीना में शरण लेनी पड़ी। मोहम्मद साहब की इस यात्रा को हिजरत कहा जाता है और इसी दिन से इस्लामिक हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। यह घटना 24 सितंबर 622 ईस्वी की है। मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र में रखकर मदीना में एक इस्लामिक राज्य की स्थापना की। उनके शासन का आधार कुरान था। उन्होंने मदीना में इस्लाम को एक व्यवस्थित स्वरूप दिया और अपने विरोधियों से जमकर मुकाबला किया। जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, कुरान और हदीस। कुरान में वह ज्ञान संग्रहित है जो खुदा ने मोहम्मद साहब को दिया। हदीस में मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। मोहम्मद साहब अपने धर्म के विरोधियों के लिए युद्ध और राजनीतिक संगठन दोनों का सहारा लेते थे। मदीना पर कुरैशियों के आक्रमण के बाद 3 युद्ध हुए और सभी में मोहम्मद साहब की विजय हुई। इस तरह मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और उन्हें पैगंबर की उपाधि प्राप्त हुई। उन्होंने कभी भी किसी अन्य पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। 732 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं। हजरत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को 5 मुख्य शिक्षाएं दी थीं। अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। नमाज। हर मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। जकात। निर्धनों को जकात दान देना अनिवार्य है। रोजा। रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। हज यात्रा। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया
जिन्हें खलीफा कहा गया। खलीफाओं ने इस्लाम धर्म का विस्तार किया और उनके नेतृत्व में मिस्र, ईरान, इराक और सीरिया तक इस्लाम फैल गया। भारत पर अरबों का आक्रमण और इस्लाम का प्रवेश। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण 7वीं शताब्दी में हुआ और इसके बाद इस्लामी आक्रमणकारियों ने बार बार भारत पर आक्रमण कर यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया। इराक के हुक्म अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा और दामाद था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। अल हज्जाज उस समय इराक का राज्यपाल था। अल हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को मकरान तट के रास्ते सिंध भेजा। दरअसल कुछ अरबी व्यापारियों से सूचना मिली थी कि भारत के राजाओं के पास खजाने की कोई कमी नहीं है। यह सुनकर अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को खजाना लूटने और इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिए भारत भेजा। एक मत यह भी है कि कासिम को इसलिए भेजा गया क्योंकि समुद्री लुटेरे अल हज्जाज के जहाज को लूट रहे थे और यह क्षेत्र राजा दाहिर के राज्य में आता था। हज्ज ने दाहिर से न्याय की मांग की, लेकिन दाहिर ने कहा कि उन लुटेरों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। तब अल हज्जाज ने कासिम को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। चचनामा ग्रंथ में इस आक्रमण का विवरण मिलता है। कासिम ने राजा दाहिर के विरोधियों को मिलाकर अपनी सेना को मजबूत किया और सीधा सिंध पर हमला बोला। राजा दाहिर हाथी पर बैठकर वीरता से लड़ा, लेकिन कासिम ने जलते हुए तीरों से हाथी पर हमला किया, जिससे हाथी बेकाबू हो गया और सिंधु नदी में चला गया। दाहिर जैसे ही हाथी से उतरा, कासिम ने उस पर हमला कर उसे मार डाला गया। युद्ध के बाद कासिम ने दाहिर की बेटियों को खलीफा के पास भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम की विजय। ब्राह्मणाबाद विजय। दाहिर के पुत्र जय सिंह ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन विश्वासघात के कारण हार गया। अलौर विजय। स्थानीय लोगों ने शुरू में विरोध किया, बाद में आत्मसमर्पण किया। मुल्तान विजय। आंतरिक कलह और जलस्रोतों की जानकारी के चलते विजय प्राप्त हुई। नगर में इतना धन मिला कि इसे स्वर्ण नगरी कहा गया। शहर 713 ईस्वी में जीत लिया गया और स्थानीय ब्राह्मण वंश को हटाकर इस्लामी प्रशासक नियुक्त किए गए। इस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में पहला आक्रमण कर यहाँ धीरे धीरे अपने पांव जमाने शुरू किए। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।